प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था चार्ज के बारे में। जैसा कि चार्ज में दो बताए गए थे, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। सबसे पहले आप इसका देखिए कि अट्रैक्ट करता कैसे है। पॉजिटिव की अलग तरीका है, निगेटिव का अलग तरीका है। पॉजिटिव का जो अट्रैक्शन है वो इनवर्ड्स है, मतलब सेंटर की ओर, और जो इलेक्ट्रॉन का है वो है यानी निगेटिव का है वो आउटवर्ड्स है। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो इनवर्ड अट्रैक्ट करते हैं, जबकि जो निगेटिव चार्ज है वो आउटवर्ड अट्रैक्ट करते हैं। और यही कारण है कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जब मिलते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि दो पॉजिटिव या दो निगेटिव एक साथ आते हैं तो रिपल्सन होता है, वहां अट्रैक्शन नहीं होता है। अब हम आगे करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। प्रीवियस वीडियोज में हमने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप्स के होंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इट इज मेजर्ड इन एम्पियर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इट। मुख्य रूप से इसके दो टाइप्स हैं। एक को आप कहते हैं एसी अल्टरनेटिव करंट, दूसरे को कहते हैं डीसी डायरेक्ट करंट। प्रश्न है कि एसी अल्टरनेटिव करंट, डीसी डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिव करंट का मतलब ये होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन पर बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करते हैं, और यही कारण है कि इसका टर्मिनल चेंज होता है। जब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर होगा तो इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव, और जब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसे होगा तो इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव। यानी एसी का मतलब है एन इलेक्ट्रिक करंट इन विच इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट्स इन इट्स पोजीशन इन बैक एंड फोर्थ इज कॉल्ड अल्टरनेटिव करंट। और डायरेक्ट करंट का मतलब है एन इलेक्ट्रिक करंट इन विच इलेक्ट्रॉन और चार्ज फ्लो इफ ओनली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। तो इन दोनों में मुख्य डिफरेंस जो है, मेन डिफरेंस है कि इसका जो पोलर है, इसका जो टर्मिनल है वो हमेशा चेंज होते रहता है, जबकि डीसी का जो टर्मिनल है वो फिक्स होता है, प्लस और माइनस। जैसे कि आप बैटरी का देख रहे हैं, बैटरी में एक फिक्स है कि यह प्लस है और यह एक माइनस है। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी में है यानी जो एसी में है उसमें प्लस माइनस फिक्स नहीं है। वो आप टेस्टर से जांच लेते हैं, ये बता लेते हैं कि प्लस है माइनस है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अर्थिंग निकालिए फिर प्लस दोनों में लगाएंगे तो दोनों में ही प्लस शो करेगा, क्योंकि आपके हाथ से वो अर्थ लेता है और वैसे बता देता है। इसका एक सटीक एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि आप एक एसी फैन के प्लग इन सिस्टम लीजिए, 2 पिन प्लग लीजिए और उससे प्लग इन कीजिए। जब ही प्लग इन आप ऐसे करें या उसको उलट कर ऐसे करें, जो रोटेशन है उसका डायरेक्शन नहीं बदलेगा फैन का। लेकिन वही चीज आप डीसी में जाए, डीसी फैन यूज करें और एक प्लस माइनस जोड़ के डीसी फैन को रोटेट करवाएं, अब फिर चेंज कर दीजिए, प्लस माइनस का जो प्लेस है वो चेंज करिए। अब देखिए फैन का रोटेशन का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, जबकि एसी का चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है कि एसी में जो है जो डायरेक्शन है वो चेंज होते रहता है, मतलब उसका टर्मिनल या पोल फिक्स नहीं होते हैं, जबकि डीसी में पोल फिक्स होते हैं। अब है कि हम एसी का कम से कम 200 से 250 वोल्ट तक यूज करते हैं और डीसी का नॉर्मल वे में हम 12 वोल्ट करते हैं। तो वैसे तो जनरली तौर पर यह कहा जाता है कि एसी डीसी से ज़्यादा डेंजरस है, हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक है। रियली है, इसलिए है कि आप इसके ज़्यादा वोल्ट का यूज कर रहे हैं और आप इसके बहुत कम वोल्ट का यूज कर रहे हैं। अगर दोनों को इक्वल वोल्ट 50 वोल्ट डीसी और 50 वोल्ट एसी, इन दोनों को यूज करेंगे तो निश्चित रूप से कंपेयर करेंगे तब समझ में आएगा कि रियल में एसी से ज़्यादा डेंजरस डीसी है। क्योंकि एसी में जब ही वो फ्लो होता है, जब आप उसमें पकड़ा जाते हैं, मान लीजिए आपको करंट लग जाता है, और वैसी स्थिति में जब वो चेंज करता है अपना टर्मिनल, उस समय आपको झटका लगता है और आप आगे की ओर चले जाते हैं, यानी उससे छूट जाते हैं। लेकिन डीसी का जो करंट है, आप जब एक बार फंसे तो उसको तो अल्टरनेटिव करना नहीं, मतलब उसको पोलर चेंज नहीं करना है, वो डायरेक्ट उसी फ्लो में चलते चला जाएगा, तो उसमें आपकी मौत हो सकती है। ये अलग बात है कि हमारे जनरल लाइफ में लगता है कि एसी ज़्यादा डेंजरस है। इसका कारण बस इतना ही है कि एसी का हम ज़्यादा वोल्ट का यूज करते हैं और डीसी का
कम वोल्ट का यूज करते हैं। अब डीसी में भी दो टाइप्स के होते हैं। एक है कि अगर वायर में सभी पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस या करंट सेम आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में करंट को ही कहिए, पोटेंशियल डिफरेंस से कंपेयर करना ठीक नहीं। करंट अगर सभी पॉइंट पर सेम आ रहा है तो निश्चित रूप से वो एक अलग डीसी, ठीक है, जिसे आप परमानेंट डीसी कहेंगे। और एक होगा टेम्पोररी डीसी, जिसमें एक ही वायर में करंट सप्लाई है लेकिन हर पॉइंट पर अलग अलग उसका वैल्यू आ रहा है, तो वो कहलाएगा डीसी कहलाएगा, लेकिन वो टेम्पोररी डीसी होगा, परमानेंट डीसी नहीं होगा। और आपके यहाँ जो जनरेटर या जिसे डायनेमो कहते हैं, जो आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, तो डायनेमो से भी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट की जाती है वो दोनों तरह की होती है। एक एसी डायनेमो भी होता है और एक डीसी डायनेमो भी होता है। इसके बाद का टॉपिक है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब है द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय विच इट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। इट मीन्स कि जब भी किसी बॉडी से करंट पास कराते हैं तो उस बॉडी में एक ऐसा प्रॉपर्टी पाया जाता है कि वो जो करंट पास होता है उसका वह अपोज करता है, और ये सभी के पास होता है। जिससे भी आप करंट पास कराते हैं उन सभी में रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी है जो उस फ्लो ऑफ करंट को रोकता है, प्रिवेंट करता है कि आपको जाने नहीं देंगे, उसका अपोज करता है, वही है रेसिस्टेंस। यानी द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय विच इट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट। तो जाहिर है कि इसका जो सिंबल है ये ऐसे दिया जाता है। ये कांस्टेंट रेसिस्टेंस है। अगर वेरिएबल है तो आप ऐसे दे के ऐसे दे सकते हैं, ये हो जाएगा आपका वेरिएबल, और वो है कांस्टेंट। वेरिएबल को रेओस्टेट के नाम से भी जानते हैं। जनरल जो यूज हम लोग करते हैं, जो यहाँ के मैकेनिक यूज करते हैं, उसे डिमर के रूप में भी जानते हैं, लेकिन एज ए फिजिक्स के भाषा में हम इसे कांस्टेंट रेसिस्टेंस कहेंगे और इसे हम वेरिएबल रेसिस्टेंस कहेंगे। प्रश्न है, कई लोग पूछते हैं कि रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है, और बुक में भी लिखा होता है, हम भी बता देते हैं, सभी लोग बता देते हैं कि इसका यूनिट ओम होता है, जिसका सिंबल ये है। लेकिन फर्क है कि अभी हमने आपको डिफिनेशन दिया कि रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, बड़ी प्रॉपर्टी, और किसी भी प्रॉपर्टी का कोई यूनिट नहीं हो सकता है। किसी भी बॉडी का आप तेज है तो कई लीटर तेज है, कई किलो तेज है, कितना सेंटीमीटर तेज है, ये कहना संभव नहीं है। किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी का कोई यूनिट नहीं हो सकता है। और इसी तरह अगर फिजिक्स के नियम के अनुसार चले तो रेसिस्टेंस का कोई यूनिट नहीं होगा, ये रेसिस्टर का यूनिट होगा। इसलिए होगा कि रेसिस्टर का मतलब वैसा सबस्टांस जिसमें अधिक से अधिक रेसिस्टेंस उत्पन्न करने की क्षमता होगी, कैपेसिटी होगी, और उस रेसिस्टर का यूनिट हम ओम कहेंगे। जैसे इनर्शिया फिजिक्स में है, जो एक प्रॉपर्टी है कि वो कोई भी बॉडी जिस पोजीशन में है चाहती है कि हमेशा हम इसी पोजीशन में बने रहें। और कई जगह क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है तो उसकी यूनिट तो हो ही नहीं सकती, लेकिन जबरन कहीं पूछा जाता है तो बताना पड़ता है कि केजी। इसलिए बताते हैं कि इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास ऑफ बॉडी, यानी किसी भी बॉडी के मास का ही मेजर होती है, और चूंकि मास का यूनिट केजी होता है, इस आधार पर उसे हम कह लेते हैं। सेम वही बात यहाँ है, रेसिस्टेंस का यूनिट नहीं हो सकता, रेसिस्टर का होगा और उसे हम ओम लगे। जैसे हमारा जो शरीर है, लगभग हमारा रेसिस्टेंस है 40,000 ओम। यानी हमारे शरीर में जब करंट फ्लो होता है तो 40,000 ओम कैपेसिटी से उसका अपोज किया जाता है, उसका रेसिस्ट किया जाता है, उसका विरोध किया जाता है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो ही आपका बदन भीग जाएगा, यानी आप बाथिंग करके आए होंगे, या फिर आपके किसी कारण से आपका बॉडी मॉइस्चर हो गया होगा, मॉइस्चराइज हो गया होगा, तब ऐसी कंडीशंस में सीधे आपकी जो रेसिस्टेंस है वो घट के 40 ओम हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में उस समय जो आपके शरीर में फ्लो ऑफ करंट आएगा उसका अपोज करना बहुत कम हो जाएगा, और आप उसका अपोज बेहतर ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को भीगे बदन से, यानी जब शरीर आपका भीगा हुआ हो या मॉइस्चराइज हो, तो वैसी कंडीशंस में इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी अप्लायंसेज को नहीं छू, इससे बचे, क्योंकि उस समय हमारा जो रेसिस्टेंस कैपेसिटी है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है।
अब अगले वीडियोज में हम पढ़ाएंगे कि रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, इसका कलर कोड क्या होता है, ये सभी की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।